बहुत समय पहले की बात है। रोशनी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी खुशी रहती थी। उसके माता पिता खेतों में काम करते थे, तब इनके घर का गुजारा होता था। रोशनी बहुत खुश थी क्योंकि उसका एक हफ्ते के बाद जन्मदिन आने वाला था। तो रोशनी अपने माता पिता के पास जाती है और बोलती है, माँ, पिताजी, मुझे पता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं तभी घर का चूल्हा जलता है, इसलिए मैं कह रही थी कि आप मेरे लिए सिर्फ एक ही समय का खाना बनाना, और जो एक समय के खाने के पैसे बच जाते हैं उससे आप मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करना। माँ, पड़ोस की सब लड़कियाँ जन्मदिन मनाती हैं और सब मुझे बहुत चिढ़ाती हैं और कहती हैं, तुम अपना जन्मदिन नहीं मनाती, तुम कितनी गरीब हो, ऐसा कहकर बहुत चिढ़ाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ पैसे बचाकर अपना जन्मदिन मनाती हूँ। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। मेरी बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे पिताजी ने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, इसलिए इस बार तुम्हारा जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ रोशनी बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आऊँगा और एक बहुत बड़ा केक लेकर आऊँगा। अब देर हो रही है, हमें काम पर भी जाना है। ऐसा कहकर वो लोग मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। रोशनी बहुत खुश हो जाती है। वो पड़ोस में जाकर सब लड़कियों से कहती है, टीना, तुम मुझे हमेशा चिढ़ाती थी ना कि मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करती। इस बार माँ पिताजी ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं और वो मेरे लिए सुंदर सुंदर ड्रेस भी लेके आएंगे और केक भी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी अपने जन्मदिन पर ज़रूर बुलाऊंगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं कि अकेले अपने जन्मदिन का केक खा लूँ। रोशनी की बातें सुनकर टीना उस पर हंसना शुरू कर देती है। लगता है रोशनी, तूने सपना देखा है, तेरा जन्मदिन सेलिब्रेट होगा। बेचारी को एक वक्त का खाना नहीं मिलता। इसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते हैं, फिर इसे एक वक्त का खाना मिलता है और हमसे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। क्या तुझे पता नहीं रोशनी, तुम जैसे गरीब बच्चों का जन्मदिन नहीं मनता। जन्मदिन तो हम जैसे अमीर बच्चे ही मनाते हैं। ऐसा कहकर सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। शाम के वक्त रोशनी के माता पिता काम कर कर आ रहे थे। रास्ते में दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात की खबर रोशनी को मिलती है तो वो दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास आती है और वो फूट फूट कर रोने शुरू हो जाती है। माँ, पिताजी, आंखें खोलें, आपको क्या हो गया है? आप दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रोशनी अपने माता पिता के जाने के बाद उदास हो जाती है। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। घर का सारा राशन खत्म हो गया था। रोशनी काम करने के लिए घर से बाहर जाती है। वो खेतों में काम करने लगती है। इसी तरह रोशनी काम करके अपना पालन पोषण कर रही थी। एक दिन रोशनी काम करके घर वापस आ रही थी, तभी उसे रास्ते में टीना मिलती है। टीना उसकी ये हालत देखकर उस पर बहुत हंसती है और उससे कहती है, रोशनी, मैं तुझे याद दिला रही हूँ, 2 दिन बाद तेरा जन्मदिन है। दिन पहले तूने मुझसे क्या कहा था, याद है ना रोशनी? तुम इस बार अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करोगी, तो तुम मुझे अपने जन्मदिन पर नहीं बुलाओगी? रोशनी बोलती है, तुमसे किसने कहा कि मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करूँगी? तुम देखना, मैं अपना जन्मदिन ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी। अभी मेरा जन्मदिन आने में 2 दिन बाकी है।
ऐसा कहकर रोशनी वहाँ से चली जाती है। रोशनी उदास मन से घर की तरफ जा रही थी। उसको एक चमकती हुई चीज़ नज़र आती है। वो देखती है वहाँ पर जादुई सोने का केक था और दूसरी तरफ जादुई चांदी का केक। तभी रोशनी को उन केक से आवाज़ आती है। स्वागत है सोने और चांदी के केक की दुनिया में। रोशनी, अगर तुमसे ये कहा जाए कुछ समय के लिए तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे माता पिता आ जाएंगे और दूसरी तरफ तुमसे ये कहा जाए कि तुम्हारे माता पिता तुमसे नहीं मिलाए जाएंगे बल्कि तुम्हारा जन्मदिन हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे, तो इस समय तुम इन दोनों में से क्या चुनोगी? मैं अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी, लेकिन अगर मेरे जन्मदिन पर मेरे माता पिताजी आएंगे और मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे तो उससे ज़्यादा खुशी की बात कोई और हो ही नहीं सकती। मुझे अपना जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाना, मुझे माता पिता की शुभकामनाएं चाहिए। रोशनी, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसलिए ये जादुई सोने और चांदी के केक तुम्हारे हुए। जादुई सोने के केक से तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा और चांदी के केक से तुम खाने के लिए कुछ भी मांग सकती हो और पहनने के लिए भी। रोशनी जादुई सोने और जादुई चांदी के केक घर ले आती है और उस केक की मदद से वो गरीब लोगों की मदद करती है और वो गांव वालों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती है। अब रोशनी जादुई सोने और चांदी के केक के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।